अब बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया और नीम बरहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है। और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हों। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। इस्लाम का जो बुनियादी इखलाक है वो हया है। ये बात ज़हन में रखें। हर दीन की एक पहचान है। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियादी पहचान क्या है? हया है। जब हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया है, ये रस्म हिना के नाम से बदतमीजी ये किस मुआशरे से हमने ली है? हमारा तो रब ये भी गवारा नहीं करता कि हफ्ते के दिन की ताजीम हो और ऊंट का गोश्त एक बंदा तर्क करे यहूदियत की रस्म समझ के। इस्लाम से टकराता नहीं है, फिर भी जो है वो इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। और क्या बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया और नीम बरहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है। और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हों। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में अभी आग लग जाए दोनों जहां में। ये तो उनकी रहमत है कि पत्थर नहीं बरसते। पिछली कौमों ने एक एक जुर्म किया, किसी के ऊपर पत्थर बरसे, किसी के ऊपर खून बरसा, किसी के ऊपर ऐसा जलजला आया कि नीचे वाली जगह ऊपर और ऊपर वाली बस्तियां नीचे। लेकिन इस उम्मत पर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहता महबूब तेरी वजह से नहीं होगा, वरना हुजूर ने फरमाया कि ये उम्मत पिछली उम्मतों के कदमों पर कदम रखेगी। यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी मां के साथ भी ज्यादती की है तो ये वो भी करे। और देख रहे हैं क्या कुछ नहीं हो रहा। कब्रों से मुर्दे उखाड़ करके उनकी बेहुरमती नहीं की जा रही। कभी ऐसा भी हुआ था? क्या कुछ नहीं हो रहा? तुम कहते हो कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती। मैं कहता हूं शुक्र करो पत्थर नाज़िल नहीं होते। और ये सदका है महबूब की काली कमली का। और अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब तेरी वजह से मैं अज़ाब नहीं उतारा, वरना पीस के रख। तो हम अपने आप को देखें, अपने किरदार को देखें, अपने हवाल को देखें। सर से लेकर पांव तक हम इस्लाम में आ जाएं। छोड़ें आधा तीतर आधा बटेर। जहां जी चाहा इस्लाम के दामन में आ गए और जहां जी चाहा उधर चले गए। मस्जिद में भी चंदा दिया और होटल में भी शराब पी। रब भी खुश रहे, शैतान भी राजी रहे। ऐसा नहीं होगा। रब कहते नहीं कहते मेरे हो तो फिर मेरे ही हो। कोई भी गैरतमंद महबूब नहीं जो है तस्लीम करता कि मेरा मुहिब किसी और की तरफ नजर उठा के भी देखे। तो रब सबसे बड़ा गैरतमंद है। वो नहीं चाहता मेरा हो और किसी और की तरफ देखे। तुम कौन है? मगरबी तहजीब लगती क्या है तुम्हारी? अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौम रसूल आशिक। तुम गैरों की नक्कालियां करते फिरते हो। तुम्हारे सामने सईदा आयशा की सीरत मौजूद नहीं है। तुम मगरब के टीनो बनने की कोशिश करती है मेरी बेटी। तेरे सामने मोहम्मद की बेटी फातिमा का नक्शा नहीं है। किधर भाग रही है? ये बाल खोल के बाजार में कौन जा रहा है? ये नीम बरहना कौन जा रहा है? देख मोहम्मद अरबी तुझे क्या आवाज दे रहे। उनका लहजा क्या, उसको सुन और जिंदगी को उसकी मुताबिकत में गुजार। असल हमारे दिल जंग आलूद हो गए। इस दुनिया के इस माहौल ने हमें इस तरह कर दिया है कि आज हमें समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं। घरों में बैठ करके मौ ने तरबियत की थी। हमने दौरे इस्लाम के अंदर बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे हैं। मुश्किल हालात में जब इस्लाम पे सख्त से सख्त वक्त आए, लेकिन जब दरगाहें बंद होंगी, जब खानकाहें बंद हो गई, जब मदारसे दीनिया बंद हो गए, जब अजानों पे पाबंदी लग गई, जब बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मां की गोद की दरसगाह तो कभी बंद नहीं ना होती है। तो माओ ने उस वक्त दीन को जिंदा रखा। आज भी हमें इसी तबकाए निसा से उम्मीद है कि ये दोबारा उम्मत की नहज़त के लिए जो है वो एक बा हिम्मत किरदार अदा करेंगी। अल्लाह ताला ख़वातीन इस्लाम को हज़रत सैयदा पाक के उसवाए नूर की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये जो साल हा साल, साल के बाद और साल के दौरान भी उनका तज़किरा किया जाता है, तो फ़ज़ाइल का बाब भी अपनी जगह पे, लेकिन हमें उनकी जिंदगी बतौर नमूना इख्तियार करके माओ बहन और बेटियों को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लेनी चाहिए।
ताकि जो है वो उससे रोशनियां और उजाले जिंदगियों में शामिल कर लिए जाएं। अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों से हमें माला माल करे और अपनी ख़ास करम नवाजियों से हम सबको अपनी रहमत